कैमूर में एक मां और पिता अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। बेरहम सिस्टम उनकी मजबूरी को कुचल देता है। वो कैमूर से राजधानी पटना तक के चक्कर काट चुके हैं। डीएम से लेकर विधायक तक और विधायक से लेकर मंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। लेकिन यह सिस्टम है साहब, हवाई योजनाएं यहां कागजों में सिमट कर रह जाती हैं। धरातल पर तो वो आते ही दम तोड़ने लगती हैं और गरीब होने का दर्द झेलते झेलते दम तोड़ देता है। और यही है यहां का सिस्टम। और इसी सिस्टम पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे आज इसी पर चर्चा। लेकिन आखिर सवाल यही उठेगा कि आखिर आयुष्मान योजना, जिसको लेकर बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए गए, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया सिर्फ यह बताने के लिए कि आयुष्मान योजना है क्या, और वही योजना दम तोड़ रही है और गरीबों को उनकी गरीबी का एहसास करा रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। जिला कैमूर, प्रखंड नुआब, गांव रामपुर। एक गरीब परिवार जो मजदूरी करके मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाता है। उसका बेटा बीमार है और परिवार इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बेरहम सितम के सामने उसका दर्द दम तोड़ रहा है। योजनाएं अपनी हकीकत दिखा रही हैं। जी हां, योजनाएं, जिनमें से एक है आयुष्मान भारत योजना। जोर शोर से जिसका प्रचार प्रसार किया गया, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े फोटो और टीवी पर प्रचार चलाया गया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए जिसके प्रचार में। उस योजना की हकीकत देखिए साहब, कैमूर आकर इस परिवार से मिलिए और पूछिए क्या होता है आयुष्मान योजना। झूठ होता है आयुष्मान योजना, फरेब होता है आयुष्मान योजना, बेदर्द होता है आयुष्मान योजना, बेरहम होता है आयुष्मान योजना। भाई बाना? हाँ, हमार भाई छोट पिंटू बाना, उनका लड़का लड़की का इलाज चला था। वो हमने को थोड़ा बहुत मददों करी लजा, ओकरा के लेके बहुत परेशान बाना। बहुत जगह गई ना, नेता मंत्री सबका के कहीं से सुनवाई ना भई। यह बीमार बच्चा भी शायद सोच रहा होगा और पूछ रहा होगा, मैं गरीब क्यों हूँ? लाचार पिता, लाचार माँ, हाय रे सिस्टम। लाचार माँ अपने बेटे को लेकर भटक रही है और अपने बच्चे को आयुष्मान करने की भीख मांग रही है। आयुष्मान योजना से, आयुष्मान योजना बनाने वालों से और इस सिस्टम से, पीएससी से सदर अस्पताल, वहां से बीएचयू में इलाज के लिए कह दिया गया। लेकिन पैसा कहां से आएगा? इस चकाचौंध और हवाई समाज में गरीबों के लिए कुछ बचा है क्या, सिवाय बड़े बड़े वादों के, बड़े बड़े दावों के और कागजी योजनाओं के? गरीबी ने सदर अस्पताल से जिलाधिकारी पटना तक चक्कर लगाने और मजबूर कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई गई, साहब मेरे बच्चे का इलाज करा दो, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती हूं। मेरे बेटे को बचा लो ना साहब, इलाज करा दो ना साहब उसका। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बेटे को मंगल करने की गुहार लगाई, लेकिन हाय रे सिस्टम, हाय रे सिस्टम, हाय। वो चंदा मांगकर
इलाज कराता है, मदद मांगकर दर दर भटक रहा है। एक उम्मीद कि कोई तो सुनेगा, कोई तो समझेगा। बेरहम सरकार ने भी कोई मदद नहीं की। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं में एक आयुष्मान भारत योजना, जिसका मकसद ही है गरीबों का इलाज कराना, लेकिन हकीकत इससे परे है, दूर है, नहीं बहुत दूर है। इस परिवार से तो और भी दूर है। बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उस परिवार का मंगल नहीं कर पाए। आयुष्मान योजना के प्रचार प्रसार से सरकार ने जितना खर्च किया, काश वो पैसा इलाज पर खर्च किया होता तो आज यह परिवार यूं भटक ना रहा होता। गांव घर से भैया वो गरीब आदमी हुआ, बहुत बड़ा मेहनती हुआ, बेचारी बड़ा मेहनती हुआ। जितना पैसा कौड़ी रहल अपन सब तो लगैलन, और ओकरे बाद जितना सफल गांव वाले से भी हेल्प कर रहे, चंदा टाइप के अपन मिल गए। तो ये मेहनत मजदूरी सब कुछ चंदा उंदा उतरले के बाद करले के बाद भी उनका लड़का की सिचुएशन नाजुक है। पीएचसी प्रभारी का कहना है कि इलाज के लिए सदर या बीएचयू ले जाना होगा। सदर अस्पताल हो या बीएचयू, जाकर दिखाने के लिए वो लोग देखकर बता सकते हैं कि इलाज क्या होगा। गरीबों के लिए आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य बस उनके पास कार्ड नहीं है, इसलिए उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। और यही तो सिस्टम है साहब, जहां दम तोड़ते हैं गरीब और गरीबी। सवाल है कि अगर गरीबों के लिए योजना है तो फिर गरीबों के पास कार्ड क्यों नहीं है? वहाँ रे सिस्टम, वहाँ रे सिस्टम, वहाँ रे सिस्टम, हाय सिस्टम। वो मेरे पास आया था, तो इस तरह का रोग है, यहाँ इलाज उसका संभव नहीं था। हम लोग जो है तो उसको सलाह दिए कि जो उच्च संस्थान है, जैसे सदर अस्पताल हो गया, बीएचयू हो गया, वहाँ लेके जा करके वहाँ दिखाने के लिए, वहाँ क्या वो लोग बताते हैं, क्या सलाह देते हैं, क्या इलाज होगा वो बता सकते हैं। वही हम लोग के स्तर से ये संभव नहीं है। गरीब अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है, अमीर अपनी अमीरी में। सरकार अगले चुनाव की तैयारी में है, योजनाएं बनाई जाती हैं कागजों में दम तोड़ने के लिए। कुछ धरातल पर है तो उसका लाभ उसे नहीं मिल पाता है जो उसके लिए हकदार है। यहाँ का यही सिस्टम है साहब। योजनाएं आई, खूब प्रचार हुआ, पूरे देश में माननीय की बड़ी बड़ी तस्वीरें सजा दी गईं, और हकीकत इस माँ बाप से पूछिए। यहाँ का यही सिस्टम है साहब, यहाँ का यही सिस्टम है। वहाँ रे सिस्टम, वहाँ रे सिस्टम, हाय सिस्टम, हाय सिस्टम, हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, आयुष्मान योजना जिसको ये कहकर प्रचार किया गया कि गरीबों का इलाज इसके सहारे होगा, लेकिन आज वही गरीब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। मंगल पांडे तक जाकर गुहार लगाई, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सिर्फ मिली तो इनकार। अजीत, यहाँ देखिए कैमूर जिले में जो है कि यह दर दर भटकता रहा पीड़िता जो है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। वही कैमूर में एक जिलाधिकारी के पास, उसके बाद सीएमओ के पास आए दिन वो जो है चक्कर लगाता रहा, लेकिन उनके बच्चे की स्थिति जो है इतना दर्दनाक हो गया जो है कि इनके कहने के हिसाब से कि डेली का पैसा लग रहा है, लेकिन उतना हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो पलदारी करके जीते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक तरफ तो दावा कर रहा है कि घर घर जाके जो है कि आयुष्मान कार्ड बनेगा, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है कि उस बच्चे के आयुष्मान कार्ड तक ही नहीं बना। आखिर अजीत, कैसे चलेगा सिस्टम ऐसे में अगर एक गरीब को उसका हक नहीं मिल पाता है?
अगर मंत्री जी के दरवाजे पर, उनकी चौखट पर जाकर भी कुंडी खटकाने के बाद भी अगर वो दरवाजा ना खोले या फिर मदद के लिए हाथ ना बढ़ाएं, तो फिर उन वादों का क्या होगा जो चुनाव से पहले किए गए थे? देखिए, चुनाव में तो सरकार जो है कि बहुत ढिढोला पिटती गई कि स्वास्थ्य से लेकर सारी सुविधाएं हम देंगे, लेकिन ऐसा कैमूर जिला में नहीं देखने को मिला। जो है कि अगर मिला होता तो आज ये जो है कि पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें नहीं खाता। हालांकि वहाँ खबर बनाने के वीआईपी की जब टीम पहुंची तो खुद ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, इस बच्चे की खबर चलनी चाहिए। वो गुहार लगाता है कि नहीं, एक मीडिया के ही माध्यम से आप लोग हमारी खबर को दिखाएं ताकि हमको सरकार की तरफ से मदद मिले। बिल्कुल अजीत, बिल्कुल बीमार बच्चे के पिता पिंटू राम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पिंटू जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। हाँ सर। पिंटू जी, आखिर बच्चे को बीमारी क्या है और इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, हड्डी गल रहा है साहब। आखिर इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप किस किस के पास गए थे गुहार लगाने के लिए, इलाज करवाने के लिए? सर देखिए, किसका नाम धरेंगे बता रहे हैं। सर नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी तक पूरा गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन किसी तरफ से कोई सहायता नहीं मिला कि अपने बेटा का इलाज करा सके साहब। आपके स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा? सांसद साहब ने क्या कुछ कहा? साहब विधायक साहब स्मेट मांग रहे थे, सभी स्मेट मांग रहे थे। डॉक्टर साहब स्मेट नहीं बनाया। स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से कहा गया सीएस को, सीएस भी नहीं। विधायक साहब क्या कर रहे थे? सर वो तो कुछ नहीं किया, हमको सहयोग नहीं दिया। स्मेट मांग रहा था। रिश्वत मांग रहे थे आपसे? नहीं सर, स्मेट जो कितना दवा में खर्च लगेगा। अच्छा। तो सर जी वो स्वास्थ्य मंत्री से कहा सिविल सर्जन को, वो भी स्मेट नहीं बना पाए। अपने बच्चों को लेकर डीएम दरबार में कई बार गए हैं। पिंटू राम जी, आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक क्यों नहीं बना है? नहीं साहब, नहीं बना है। मैं नरेगा में काम कर रहा हूँ। डीएम साहब सिविल सर्जन को लिखा तो बोला कि तुम्हारा नाम छूट गया किसी तरह, अब प्रधानमंत्री तब जनगणना होगा तब बनेगा। पटना भी भेजा हमको, पूरा बिहार के अंदर हमको इलाज के सहयोग नहीं मिला। आप जब मंगल पांडे जी के पास पहुंचे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? सर उसमें कलेक्टर ऑफिस में चल रहा था भभुआ में, तो उसमें कल्याण पदाधिकारी को बुलाया गया। साहब बोला कि 1,80,000 तो स्मेट बना देते हैं, वो भी स्मेट नहीं बनाया। ठीक गया पटना का लोग शिकायत कर, साहब बोला कि तुम ठीक है, गरीब है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, 35,000 रुपया है, तुम्हारे 2 लाख रुपया लगभग खर्च हुआ है, मेरे बच्चा का बहुत सीरियस है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है कि आखिर इस बीमारी में कितना खर्च आएगा और किस तरह से इलाज चलेगा? डॉक्टर्स ने कुछ बताया होगा पिंटू जी? डॉक्टर साहब बोला कि देखिए 2-2.5 साल जब ट्रामा सेंटर में भर्ती लिया गया तो उसमें दिल्ली से डॉक्टर बुलाया गया। हमको तो बाहर भेज रहे थे, अमरूद गिलाने, तो बोला कि 2-2.5 साल दवा चलेगा, 4,000-5,000 पड़ते हैं पर डे महीना। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरह से विधायक साहब के पास ये गए, कोई सहायता नहीं मिलती है, स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचते हैं, कोई सहायता नहीं मिलती है, आखिर अपने जब प्रतिनिधि ही सहायता करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर एक पीड़ित, एक आम इंसान जाएगा कहां? अजीत देखिए सर, चुनाव के पहले जो तो लोग बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं कि सारे जो है कि स्वास्थ्य से लेकर सारी सरकारी योजना उन गरीबों तक मिले, लेकिन साफ तौर पे कैमूर जिले में दिख गया कि स्वास्थ्य विभाग कितना जो है कि कमजोर है। यहाँ तो उस जो है पीड़ित परिवार जो है स्वास्थ्य मंत्री से लेके कैमूर जिला अधिकारी तक गए, यहाँ तक कि कैमूर के सीएमओ तक गए, लेकिन हालांकि उस बेचारे के पास कुछ अभी तक जो है मिला ही नहीं। ऐसे में जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहा। पिंटू जी, आखिर अब आगे क्या कुछ सोचा है आपने कि आखिर इलाज अब आप कैसे कराएंगे? सर किसी से चंदा मांगकर, किसी से कर्ज लेकर, किसी से मजदूरी करके दवा करा रहे हैं साहब। अभी आपके पास मैं लौटकर आऊंगा, एक सवाल और अजीत से ले लेता हूं। अजीत, जितने वादे किए गए थे, जितने दावे किए गए थे, वो कैमूर में आकर सब कुछ धराशाही नजर आते हैं।
अगर एक गरीब इंसान जो अपने 2 वक्त की रोटी कमाने में लगा है और अपने जब बच्चे के इलाज का नंबर उसके आता है तो उसे चंदा मांगने की जरूरत पड़ती है, भीख मांगने की जरूरत पड़ती है, क्या इसीलिए आयुष्मान है? देखिए, आयुष्मान के लिए तो लोग प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे धरातल पे दिख नहीं रहा है। हमारे खास तौर से कैमूर में वहाँ एक पीड़ित बच्चे के पिता जो है कि आंख से आंख निकल रही है, रो रो के कह रहा है कि हम चंदे और भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अब ऐसे में उस पीड़ित परिवार के लिए कब तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है कि देते हैं इनको, इनके लिए जो है अब देखने वाली बात होती है। पिंटू जी, बड़े दुख की बात है कि सरकारें जब आती हैं तो तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, आंकड़े पेश किए जाते हैं कि आयुष्मान में कितनों को लाभ मिला है, लेकिन अगर एक इंसान भी छूट जाए तो फिर असफलता है सरकार की। पिंटू जी। हाँ बोलिए सर। क्या पिंटू जी, आप मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने में लगे हैं, लेकिन जब इलाज का नंबर आता है तो हर कोई अपने हाथ पीछे खींच लेता है और जब चुनाव का समय आता है तो उन्हीं हाथों से हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ साहब, कई बार मिले, अरे पूरा बिहार भर में नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी तक किसी तरफ ले कोई सहायता नहीं मिला कि हम अपने बेटा का इलाज करा सके साहब। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पिंटू जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, और साथ ही आपको इस बात का आश्वासन आज वीआईपी न्यूज देता है कि आपके दर्द के साथ वीआईपी न्यूज पूरे दमखम के साथ खड़ा है, पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है और हौसलों के साथ खड़ा है। आपकी आवाज को उन सत्ताधारियों के कानों तक पहुंचाया जाएगा जो अपने कानों में तेल डालकर, रुई डालकर बैठे हुए हैं, जो आपकी आवाज को, अपने आपकी गुहार को सुनने तक की जहमत नहीं उठाते हैं, चाहे फिर वो विधायक हो, सांसद हो, या फिर प्रशासन हो, या फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो। आपकी गुहार के बाद भी जिन्होंने आपकी बातों को नजरअंदाज कर दिया है, जो चुनाव के समय पर आपके सामने आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े थे, आपसे इस बात की भीख मांग रहे थे कि उन्हें वोट दिया जाए, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया जाए ताकि वो आपके दर्द को कम कर सके, लेकिन आज वही लोग अगर आपके आंसू के सामने पिघलने के लिए तैयार नहीं है तो उनके कानों को खोलना वीआईपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझता है, और उसे जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज आपकी आवाज में, आपके उस रुधे हुए गले में अपनी बुलंद आवाज को मिलाते हुए उनसे यही सवाल कर रहा है, और आपसे यही सवाल कर रहा है, उनसे यही सवाल कर रहा है कि आखिर यह बहरापन कब तक चलेगा सरकार का, आखिर कब सरकार सुनेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत, आखिर यह बहरापन कब तक चलेगा सरकार का? बड़े बड़े डींगे हाँकना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धरातल पर जब शून्यता नजर आती है तो सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ, देखिए, ये तो सही बात सामने निकल के भी आई है। हमारे वीआईपी न्यूज जैसे ही टीवी पे भी दिखा रहा है, और अब तक जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य मंत्री अगर देख रहे होंगे तो उस पीड़िता के पास पहुंचे और उनकी मदद करें, लेकिन मदद होती हुई नजर नहीं आ रही है। शासन से लेकर प्रशासन तक सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ बहाने बना दिए जाते हैं। सदर चले जाइए, पटना चले जाइए, क्या सिर्फ चक्कर लगवाने के लिए योजनाएं शुरू की गई थी? जी हाँ, पीड़िता तो लगातार जो है कई महीनों से चक्कर लगाता रहा, लेकिन आज तक अभी भी जो है कि पीड़िता के पास कोई नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं पहुंचे, जिला के अधिकारी नहीं पहुंचे। अब तक सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं पहुंचे। एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे, और सवाल बड़ा यह भी है कि अगर घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने की बात कही थी सरकार ने, तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? टीम इस घर तक क्यों नहीं पहुंची है? पिंटू राम के घर तक क्यों नहीं पहुंची है? देखिए, कैमूर जिला में आयुष्मान कार्ड तो हमको साफ तौर पे अब साफ दिख रहा है कि सिर्फ कागजों कार्रवाई में, फाइलों में दब के रह गया है। अगर आयुष्मान कार्ड अगर घर घर डोर टू डोर जाने की बात होती तो शायद पिंटू राम के पास आयुष्मान कार्ड उनके बच्चे का बन गया होता, अब तक इनकी बच्चे का सही ढंग से इलाज हो गया होता। अजीत, लेकिन अजीत, सवाल बड़े संवेदनशील हैं और स्थिति उससे भी ज्यादा संवेदनशील है। एक गरीब इंसान जो रो रहा है उन प्रतिनिधियों के सामने जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है जनता की खुशहाली की, और अगर वो रोता है, लोकतंत्र में जनता को मालिक कहा जाता है, और अगर मालिक रोता है तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। अजीत,
जी हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर सामने ही देख लीजिए, जो एक पीड़ित जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से रो रहा है, उन लोगों तक कानों तक पहुंचना चाहिए कि कम से कम अब भी वक्त है कि उनके पास जिस हिसाब से उनकी वोट मांगकर लोग जीतकर जो है विधानसभा तक पहुंचे हैं, तो वहां उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं उसको स्वास्थ्य संबंधित सारी चीजें उपलब्ध हो, अभी वो बच्चा बच सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया अजीत जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए वीआईपी न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।